हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर मैक्सिमम मिनिमम की क्लास 3 लेकर के आया हूँ। बेसिकली हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 16 है और मैक्सिमम मिनिमम की क्लास 3 है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने एक तो जो थ्योरी वाला पार्ट था मैक्सिमम मिनिमम का वो डिस्कस कर लिया था, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले उसको जा करके देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। ये ऊपर की तरफ आई बटन है, वहां पर भी मैं उसका लिंक जो है वो लगा दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको जरूर देख लेना। और आज वाली क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप उन दो क्लास को पहले देख चुके होंगे, क्योंकि बेसिक जो थ्योरी है मैक्सिमम मिनिमम की वो मैंने वहां पर कवर अप करवा रखी है। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 1 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाए थे, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके टाइप 1 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम के वो कवर अप हो जाएंगे, और इसके बाद में आपको इतना जोर नहीं आएगा। बाकी आगे वाले जो 3-4 टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो बहुत ईजी होते हैं। केवल ये टाइप 1 क्वेश्चन जो होते हैं इनमें थोड़ा सा आपको जोर आता है। ठीक है, तो देखते जाना। देखो क्या क्या पॉइंट मैं समझाता हूँ, पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो समझाता हूँ, एंड देन हम लोग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको बोला जाए कि -2 का स्क्वायर करना है तो कितना मिलेगा हमारे को, 4 मिल जाएगा। यदि आपको बोला जाए कि -5 की पावर में 4 करना है तो हमको यहाँ पर 625 मिल जाएगा। यदि आपको बोला जाए कि -3 की पावर में सपोज फॉर एग्जांपल आपको 6 लगाना है तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 729 मिल जाएगा। यही वैल्यू बनकर के आएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब भी कोई नेगेटिव नंबर रहेगा और उसकी पावर जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो फाइनल जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो कैसा नंबर मिलेगा, हमारे को एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। राइट, नेगेटिव नंबर है उसकी पावर जो है वो एक इवन नंबर होगा, तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमारे को पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड पॉइंट देखना है ऐसे। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि -3 की पावर में आपको 3 दे रखा है, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो माइनस का 27 आ जाएगा। राइट, -4 की पावर में जैसे आपको 5 दे रखा हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 1024 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे -7 का यदि आपको क्यूब करने को बोला जाए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 343 आ जाएगा। यही वैल्यू बनकर के आएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या पॉइंट समझ में आया कि यदि कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर जो है वो एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो हमको कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, इन चीजों का हम लोग यूज करेंगे जो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मेन ये ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर की यदि इवन पावर है तो नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर की एक ऑड पावर है तो वैल्यू जो आएगा वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ये पॉइंट याद रह जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पूछा जाए तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, 0। भाई पॉजिटिव नंबर की यदि हम लोग बात करते हैं तो 0 से छोटा कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 0 बनेगा। राइट, तो इन 2-3 पॉइंट्स को याद रखना, फिर मैं आपको चीजों को समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखना आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ये पता है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है। राइट, यदि मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, साइन थीटा जो है उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली जैसे इसका जब हम लोग रेंज बनाए थे कल वाली क्लास में हम लोगों ने किया था ना, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 तक तो पॉजिटिव में रहेगा, और -1 तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो जैसे ही हम लोग साइन स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो होगा क्या, ये वाली जो वैल्यूज है, इस तरफ वाली जो वैल्यूज है, जो नेगेटिव वैल्यूज है, ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी। होगा ना ऐसा वाला। ठीक है भाई, होगा क्या कि 0 से लेकर के -1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होगी, और जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव फॉर्म में, जैसे ही आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना,
जैसे आप नेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं तो माइनस का 1/2 कहीं ना कहीं पर होगा, और उसका जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलेगा, और 1/2 के साथ में कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 1/4 जो है वो -1 से 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा या 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा? 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करेंगे, या ऐसा समझ लो कि उसकी पावर में हम लोग एक इवन पावर लगाएंगे, एक सम संख्या यदि उसकी पावर आती है, तो होगा क्या, जो नेगेटिव वाली जो रेंज है वो हट जाएगी, और जो ओवरऑल रेंज है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 0 से लेकर के 1 तक। क्योंकि 0 से जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको नेगेटिव नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 0 होता है, मतलब 0 से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता। इससे जैसे ही आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे तो कौन से मिलेंगे हमारे को, नेगेटिव मिलेंगे। बात आ गई समझ में वाली? ठीक है, मेन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उस पर यदि आप इवन पावर लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना जो उसकी नेगेटिव साइड वाली जो रेंज होती है, नेगेटिव वाली जो वैल्यूज है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट देखो यहाँ से, जैसे आपको इसके लिए बोला जाए, साइन क्यूब थीटा के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो यदि एक विषम संख्या है तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव नंबर का पावर 3 करने पर, एक ऑड नंबर करने पर हमको नेगेटिव मिलेगा। तो क्या ये जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इधर नेगेटिव वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं, 0 से लेकर के -1 तक यहाँ पर वैल्यूज है, कहीं ना कहीं पर माइनस का 1/3 डेफिनेटली होगा। ठीक है, किस एंगल के ऊपर होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन 0 से लेकर के -1 के बीच में माइनस का 1/3 कहीं ना कहीं पर आएगा, और उसका जैसे आप लोग क्यूब करोगे तो आपको माइनस का 1/27 मिलेगा। ये माइनस का 1/27, जैसे सपोज माइनस का 1/3 यहाँ कहीं पर है, और यदि आप इसका क्यूब करते हैं तो आपको माइनस का 1/27 मिलेगा। वो भी तो आपको इस नेगेटिव वाले पार्ट के अंदर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ऐसे। तो होता क्या है, जब आप लोग एक ऑड पावर लगाओगे, एक विषम संख्या यदि आप पावर के रूप में यूज करते हो, तो नेगेटिव जो वैल्यूज होती है, नेगेटिव जो रेंज होती है वो कट नहीं होती है, वो वैसे के वैसे ही रहेगी, और रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे बोला जाए कि साइन थीटा की पावर में आपको दे रखा है 4, एक इवन नंबर आ गया, एक सम संख्या आ गई, जैसे ही सम संख्या आ जाएगी रेंज जो हो जाएगी वो फिर से क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। क्योंकि जैसे इवन नंबर आएगा नेगेटिव वाली वैल्यू सारी कट डाउन हो जाएगी, वो वैल्यूज काउंट नहीं होगी, वो सब की सब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और रेंज हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे यदि आपको बोला जाए साइन थीटा की पावर 5 है, तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, अब आप बताओ, जहां कहीं पर भी बैठे हो आप मन में वहीं पर अप्लाई करो कि इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, -1 to 1 हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग करते हो साइन थीटा की पावर 6 करते हो, तो रेंज जो हो जाएगा वो 0 to 1 हो जाएगा। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम रूल ध्यान रखना कॉस थीटा के लिए काम करेगा। मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा की पावर 4, कॉस थीटा की पावर 5, कॉस थीटा की पावर 6। जो वैल्यू साइन के लिए आई है वही सारी वैल्यूज आपकी कॉस के लिए आ जाएगी। तो वो चीज जो है वो आप लोग खुद से लिख लेना, मैं यहाँ पर इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पार्ट के ऊपर। देखो, जैसे हमको ये पता है कि टेन थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ तक रहता है, यही बनेगा ऐसे। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर करते हैं, तो देखना एक बारी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमको ये पता है कि 0 यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में कहीं जाकर के इनफाइनाइट होगा, और यहाँ कहीं पर -∞ होगा। राइट, जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। होगा, यही तो चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर -2 है और उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो कितना मिलेगा हमारे को, 4 मिलेगा। तो सपोज यहाँ कहीं पर -2 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा।
तो ये जो 4 मिलेगा ये 0 के राइट साइड मिलेगा या लेफ्ट साइड मिलेगा? राइट साइड मिलेगा ना, है ना? जैसे इस तरह से होता। अब जैसे आपको एक डाउट ये और आ जाता होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि -2 पर आपको 4 मिल रहा है, तो हमको 2 कब मिलेगा, है ना? तो जैसे जैसे इधर की तरफ की बात करते हैं, ये जो नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज में माइनस का √2 भी तो कहीं ना कहीं होगा ही ना, राइट? भाई माइनस का √2 का मतलब क्या हो गया? माइनस का 1.414, ये वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं पर इस नेगेटिव वाले पार्ट में लिखा होगा। और जैसे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो पहली बात तो नेगेटिव से नेगेटिव हट जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो जब इधर की तरफ माइनस का √2 कहीं पर होगा, उस माइनस के √2 के लिए हमको इस तरफ क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। माइनस के 2 जो है इस तरफ है उसके लिए हमको 4 मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे आप स्क्वायर करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज है नेगेटिव वाली, वो सारी की सारी किधर शिफ्ट हो जाएगी? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और मुझे बताओ कि जीरो जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जीरो को जैसे आप -0 लिख लो, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमको कितना मिलना है? 0 मिलना है। जीरो के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का कभी कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, राइट? तो इसकी जो रेंज बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी? 0 टू इनफाइनाइट बन जाएगी। अब जीरो ध्यान रखना एक डिफाइंड नंबर है, इसलिए हम लोग इसको काउंट करेंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है? फिर ऐसे ही क्या बनेगा आपका? 10³ थीटा की बात करेंगे। यदि आप क्यूब करते हो तो रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगी। जैसे क्या होता है, मैं आपको चीज समझाता हूँ, देखो। -2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको 4 मिल जाता है, लेकिन -2 का जैसे आप क्यूब करोगे तो क्या होगा? -8 मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग स्क्वायर करते हो तो ये -2 शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, 4 के ऊपर, राइट? लेकिन जैसे ही आप क्यूब करोगे तो ये -2 जो है वो और पीछे चले जाएगा, किधर की तरफ? -8 पर चले जाएगा, है ना? ये चीज बन जाएगी। तो -8 पर चले जाएगा तो भी क्या हो गया? रहेगा तो नेगेटिव ही ना, ठीक है? तो जैसे ही आप क्यूब करोगे तो रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, रेंज जो है वो ऐसे कैसे रहेगी। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, tan थीटा की पावर 4 करते हो, तो फिर क्या होगा? रेंज जो बनेगी वो हमारी वो 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर यदि हम लोग tan थीटा की पावर 5 करेंगे तो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट आ जाएगी। ऐसे यदि आप लोग tan थीटा की पावर 6 करते हो तो रेंज जो बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है? मैंने आपको ये पूरी तरह समझा दिया है। जिन्होंने रेंज वाला पार्ट नहीं देखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो लास्ट क्लास जो अपलोड करी थी उसमें मैंने रेंज वाला पार्ट जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिनको रेंज वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है वो उस वाली क्लास को देख लो, फिर आपको दिक्कत जो है उसमें नहीं आएगी, ठीक है? अब जैसे मैंने 10 के लिए बता दिया, कॉट थीटा का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना। कॉट का जो वैल्यू बनेगा ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसा 10 का बन रहा है, ठीक है? तो वो कॉट का जो आप लोग खुद से लिख लेना। आगे देखना, पांचवा हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की। जैसे देखना, सेक थीटा का जो रेंज होता है वो -इनफाइनाइट टू -1 आ जाएगा, देन यूनियन आ जाएगा, और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा, यही बनेगा। यदि हम लोग इसको नंबर लाइन पर देखते हैं तो क्या बनता है? बीच में सपोज कहीं पर 0 है, इधर की तरफ 1 रहेगा और इधर की तरफ -1 रहेगा। तो जो हमारा रेंज वाला जो पार्ट बनेगा, सेक थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये वाला रहेगा, ये लाइन काउंट होगी इसके अंदर, ठीक है? इधर वाला पार्ट रहेगा और ये वाली जो लाइन है वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। लेकिन ये जो -1 से 1 के बीच वाला पार्ट है ये काउंट यहाँ पर नहीं होता है, यही फॉर्मेट बनता है। यदि हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा करते हैं, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वाले जो पार्ट है, ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ये इधर की तरफ देख सकते हो, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट ये पूरा का पूरा किधर चले जाएगा? पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा, यही बनेगा ऐसे। तो सेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है? फिर यदि आप लोग क्यूब करते हो तो रेंज बनेगा कहाँ से कहाँ तक? -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर यदि आप लोग सेक थीटा की पावर 4 कर देते हो तो 1 टू लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यदि आप लोग सेक थीटा की पावर में 5 करते हैं तो वापस से -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप लोग सेक थीटा की पावर 6 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 से लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये पार्ट मेरे को आपको समझाना था
कि जब भी क्या होगा, सिंपल सा ध्यान रखना, इवन पावर यदि है तो इवन पावर होने पर ओनली पॉजिटिव साइड वाली जो रेंज है वो काउंट होती है, नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा वो हट जाएगा। लेकिन यदि एक ऑड पावर है, एक विषम संख्या जो है वो पावर के रूप में आ रही है, तो फिर दोनों तरफ की रेंज रहेगी, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट भी रहेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट भी रहेगा, दोनों पार्ट जो है वो रेंज में काउंट होते हैं। लेकिन जैसे ही इवन पावर रखोगे तो नेगेटिव वाले पार्ट को आप लोग रेंज से हटा दोगे, और उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। देखना, देखो वन बाय वन क्वेश्चन देखते जाना। आज वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कल वाले पार्ट से रिलेट करते हुए रहेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे आपको बोला जाए 2 sin² थीटा प्लस 3/2, आपसे पूछा गया है इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो देखना दोनों वैल्यूज आपको बतानी है इस वाले केस में। तो पहली बात देखो, sin² थीटा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने जैसे आपको कल वाले क्लास में बताया था, यदि ये वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू रखने पर आपको मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू रखने पर आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, यही बनेगा। तो sin² थीटा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है, वजह से ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव ही तो है। तो यदि ये पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे, sin² का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, 0 बनेगा, राइट। और प्लस में 3/2 जो है वैसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से जिसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/2 कह सकते हो या फिर 1.5 कह सकते हो। ऐसे यदि आपको मैक्सिमम पूछा जाए तो sin² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और प्लस में आपका 3/2 जो है वैसे कैसे चलेगा, ओवरऑल इनको प्लस कर लेना, आपका वैल्यू जो आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देखना, जैसे आपको बोला जाए 5 cos² थीटा माइनस आपको दे रखा है 7 दे रखा हूँ। ठीक है, 5 cos² थीटा माइनस 7 दे रखा है, और आपसे वही पूछा गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा। तो देखो, यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो पहले आप ये चेक करो cos² थीटा है कैसा। cos² थीटा यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है, तो यदि आपको मिनिमम चाहिए तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, और यदि आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो 5 आ जाएगा, cos² का मिनिमम बनेगा 0, माइनस का 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, -7 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही देखना, यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, cos² का मैक्सिमम होता है 1, -7 आ जाएगा, 5 - 7 करते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, -2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और देखना, जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 3/4 sin³ थीटा प्लस 1/2, आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना बनेगा और मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है। ठीक है, दोनों पूछे गए आपसे, मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि sin³ थीटा जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव फॉर्म में है। यदि आपको पॉजिटिव फॉर्म में है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मिनिमम रखेंगे। sin³ थीटा का मिनिमम बनेगा -1, क्योंकि क्यूब आ रहा है ना, और क्यूब जब रहेगा तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव रेंज काउंट होती है, और प्लस 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, ओवरऑल -3/4 प्लस का 1/2 बनेगा, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका -1/4 आ जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा -1/4। और यदि आप मैक्सिमम निकालते हो तो 3/4 आ जाएगा। sin³ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, प्लस 1/2 आ जाएगा, ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेना, कितना बन जाएगा आपका, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना, जैसे इधर देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोला जाए जैसे आपको दे रखा हो 4 cos 5 थीटा माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, 4 cos थीटा की पावर में 5 है और -3 दे रखा है,
आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना बनेगा और मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है। तो देखना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताने हैं। कॉस थीटा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यदि आपको मिनिमम निकालना है तो इसका मिनिमम वैल्यू रख दो -1 और -3, ऐसे कैसे आ जाएगा। 4 इंटू -1 करोगे -4 बनेगा, और -3 को और लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा। यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो 4 इंटू 1 -3 करेंगे, फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के चलता हूँ आपको। देखना, जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 1/3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए पूछा गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा और मैक्सिमम कितना बनेगा, वो दोनों बताना है। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि साइन स्क्वायर जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है कि नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में है, और यदि नेगेटिव फॉर्म में है तो हमको ये पता है कि इसका मिनिमम हमको तब मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इसको रखेंगे। और देखो उसका सिंपल सा एक रीजन बताता हूँ। जैसे देखो 1/3 यहाँ पर फिक्स है, राइट। फिर आपको क्या करना है, 1/3 में से कुछ घटाना है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जैसे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। तो 1/3 में से हमको कुछ घटाना है, ये दे रखा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कम से कम आए। तो कम से कम ये तब मिलेगा जब हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे। 1/3 में से जितना ज्यादा आप घटाओगे, माइनस करोगे, वैल्यू उतना ही कम मिलेगा। और 1/3 में से जितना कम से कम माइनस करोगे, वैल्यू उतना ही हमको मैक्सिमम मिलेगा। ये रीजन होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कोई भी नंबर है, जैसे n एक नंबर है और इसमें से कुछ माइनस करने को बोला जाए, तो यदि आप इसमें से जितना ज्यादा माइनस करोगे, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो उतना ही कम आएगा। और आप इसमें से जितना कम माइनस करोगे, फाइनल रिजल्ट उतना ही ज्यादा आ जाएगा। यही फॉर्मेट बनेगा यहाँ पर, राइट। तो यही अप्रोच होती है। हमको क्या चाहिए कि इस पूरा जो वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है, इस पूरे का वैल्यू कम से कम हो जाए। और इसको कम से कम करने के लिए हम 1/3 जो लिखा हुआ है, इसमें से हम लोग ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा का मतलब हम लोग मैक्सिमम माइनस करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1/3 में से 2 माइनस करेंगे, राइट, ये बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और ओवरऑल जो बनेगा ऊपर की तरफ वो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, राइट। यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम से कम माइनस करेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा का कम से कम जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, राइट। सॉरी, कम से कम जो मान बनेगा वो इसका क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 0 करोगे, 0 ही आना है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला। और देख लो एक दो। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए 5/4 और माइनस आपको दे रखा है 1/2, और साथ में दे रखा है cos क्यूब थीटा, ये आपको दे रखा है। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, वो बताना है। तो देखो सिंपल सी बात समझना, cos क्यूब जो है वो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 5/4 जो लिखा हुआ है इसमें से हमको कुछ माइनस करना है। यदि हम कम से कम माइनस करेंगे तो वैल्यू हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू हमको कम से कम मिलेगा। यही बनेगा ऐसे। तो 5/4 है, यदि हमको कम से कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ज़्यादा माइनस करेंगे। और कॉस क्यूब थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो 5/4 -1/2 आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/2 आ जाएगा, राइट। यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो देखो, मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 में से कम माइनस करेंगे, है ना। और कॉस क्यूब थीटा का कम से कम मान -1 होता है। भाई पावर में यहाँ पर क्यूब आ गया, एक विषम संख्या है। विषम संख्या पर जब क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव वाली जो रेंज होती है वो भी काउंट होती है। तो 5/4 और 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1/2,
एक नेगेटिव आगे और है तो ओवरऑल ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इनको प्लस कर लेना तो ये कितना बन जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको ये वाले जो सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बेसिक सा एक पॉइंट होता है, सिंपल से ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो, जैसे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई भी नंबर है उसमें से आपको यदि कुछ माइनस करना है तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको कम से कम मिलेगा, और यदि आप कम से कम माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। राइट, ठीक है, आगे देखो, देखना, कल वाली क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या चीज़, कि मिनिमम मैक्सिमम जो पूछता है वो साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों के लिए पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वेरी कर जाता है। राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा अलग अलग आएगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा उसका आंसर बनेगा। लेकिन जैसे हम लोग को टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा के लिए यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन चाहे जो मर्जी हो, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट आएगा और मैक्सिमम कितना आता है, प्लस इनफाइनाइट आता है। सोचना ही नहीं पड़ता इसके अंदर। और जब सोचना ही नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, मिनिमम ये रहेगा मैक्सिमम ये रहेगा, तो क्या वो इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा? क्या नहीं देता है। राइट, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी वो मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा तो वो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए पूछता है, टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए जनरली वो नहीं पूछता है, क्योंकि यदि वो पूछ रहा है तो उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, मिनिमम वैल्यू पूछे माइनस इनफाइनाइट टिक करो, मैक्सिमम पूछे प्लस इनफाइनाइट टिक करो। लेकिन आज वाली क्लास को यदि हम लोग देखते हैं तो अब हमारे सामने एक पॉइंट आ गया है, क्या चीज, वो देखना, मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपको बोला जाए टू टेन थीटा और प्लस थ्री, इसका आपको पूछा जाए कि इसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है वो बताना है, तो आंख बंद करके सोचना ही नहीं है। मिनिमम के लिए आप माइनस इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पर प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस इनफाइनाइट करोगे माइनस इनफाइनाइट बनेगा, उसमें प्लस थ्री कर लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आना, माइनस इनफाइनाइट ही आना है। राइट, यदि आपको मैक्सिमम चाहिए तो टू इंटू इनफाइनाइट प्लस थ्री करोगे, उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन सपोज ये क्वेश्चन होता है इस तरह से, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री, ये क्वेश्चन होता हमारा। जैसे यदि ये वाला क्वेश्चन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं था आपको, माइनस इनफाइनाइट मिनिमम प्लस इनफाइनाइट मैक्सिमम हो गया। लेकिन यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो अब आप लोग इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टिक मत कर देना अब आप। ठीक है, इसका क्या बनेगा वो देखना। जब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में करवाया था तो ये बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा का जो रेंज बनेगा वो जीरो टू इनफाइनाइट बनेगा। राइट, तो यदि आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री करोगे, यहाँ पर टेन स्क्वायर जो है वो ध्यान रखना पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए इसका मिनिमम निकालने के लिए हम लोग मिनिमम ही रखेंगे। तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री करेंगे, वहां से कितना आ जाएगा हमारा, हाँ थ्री आ जाएगा। लेकिन जैसे हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना है, तो टू इंटू इनफाइनाइट प्लस थ्री के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये वाला इनफाइनाइट आएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यदि ये क्वेश्चन आता है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना है वो तो आपसे पूछ ही सकता है ना, क्योंकि जैसे सपोज यहाँ पर टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री था तो मिनिमम आया हमारा थ्री। यदि यहाँ पर टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री होता तो मिनिमम कितना आता हमारा, माइनस थ्री आता। लेकिन मैक्सिमम तो श्योर है कितना आता, इनफाइनाइट आता। तो यदि स्क्वायर वाले पार्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमसे वो क्या करेगा एग्जाम के अंदर, मिनिमम वैल्यू कितनी बन रही है वो तो पूछ ही सकता है, मैक्सिमम तो सोचना ही नहीं है, क्या टिक कर देना, इनफाइनाइट टिक कर देना। ठीक है, जैसे मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी आपको सारी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। मैं फिर आपको जो कंक्लूजन वाला जो पार्ट रहेगा वहां पर आपको ले चलूंगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल फोर कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस आपको दे रखा है टेन, आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है वो बताना है। तो पहली बात तो कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे आपको मिनिमम निकालना है तो मिनिमम वाले केस में हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर का मिनिमम जीरो होता है वो रख देंगे, माइनस टेन आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कितना बन जाएगा आपका, माइनस टेन बनेगा। यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो फोर इंटू इनफाइनाइट माइनस टेन, चार को इनफाइनाइट से गुना करेंगे इनफाइनाइट ही मिलेगा, और इनफाइनाइट में से कुछ कम कर भी लोगे तो भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट।
आप खुद देखो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। तो यही तो रीजन है कि वो आपसे पूछेगा ही नहीं ये चीज, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आंसर कितना आना है, इनफाइनाइट आना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बगैर सोचे समझे सीधा आंसर टिक कर दो कि इनफाइनाइट आना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपसे मिनिमम पूछ रहा है तो वो कितना आया यहाँ पर, -10 आया, राइट। लेकिन सपोज यहाँ पर 4 cot² थीटा +10 होता तो मिनिमम कितना आता, 10 आता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ पर। लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू है वो तो श्योर है कितना आना है, इनफाइनाइट आना है। और देखो, जैसे जैसे आपको बोला जाए 5 sec θ⁴ और प्लस आपको दे रखा है 3, इसके लिए पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है वो बताना है। तो देखो, मिनिमम निकालना है, सेक थीटा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मिनिमम निकालने के लिए हम इसका मिनिमम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और सेक θ⁴ का मिनिमम वैल्यू होता है 1, प्लस में आ जाएगा 3, तो 5 × 1 + 3 करेंगे, कितना बन जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो 5 × +3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा। मैक्सिमम के बारे में सोचना ही नहीं था, मिनिमम के बारे में आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, और आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा, राइट। और देखो, जैसे जैसे आपको बोला जाए दे रखा हो 5/2 और दे रखा है cos² और माइनस आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल 4 दे रखा है। आपसे पूछा गया इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है वो बताना है। तो मैक्सिमम तो सोचो ही मत हो, कितना आना है यहाँ पर, इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं मिनिमम की, तो 5/2 cos² का कम से कम मान बनेगा 0, -4 करोगे तो वहां से कितना आ जाएगा, ओवरऑल -4 आ जाएगा। तो मिनिमम तो बनेगा -4 और मैक्सिमम बनेगा कितना, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डील किए हैं वो इवन पावर के लिए डील किए हैं, जब पावर जो थी वो एक सम संख्या थी। लेकिन एक बात देखो फिर आगे, जैसे आपको इस तरह से दे रखा हो 3 tan³ +6 दे रखा है, आपसे पूछा गया इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है वो बताना है। तो देखो फिर आप लोग, मिनिमम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, tan³ का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -इनफाइनाइट, राइट, +6 आ जाएगा। 3 × -इनफाइनाइट करोगे -इनफाइनाइट मिलेगा, +6 करोगे तो भी आपको -इनफाइनाइट ही मिलेगा। क्या रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आएगा। यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो 3 × +6 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा वहां पर, इनफाइनाइट बनेगा। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात समझना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी यदि ऑड पावर है, विषम संख्या है, तो याद कर लो कि मिनिमम वैल्यू आएगा -इनफाइनाइट और मैक्सिमम आएगा कितना, +इनफाइनाइट। और ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, टेन की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की। साइन कॉस की इसके अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर में कैसा हो, इवन हो, तो उस वाले केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बन रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर यदि ऑड है तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए बात कर रहा हूँ। यदि पावर ऑड है तो सोचना ही नहीं है, मिनिमम बनेगा -इनफाइनाइट, मैक्सिमम बनेगा +इनफाइनाइट, राइट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर यदि इवन है तो मैक्सिमम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो इनफाइनाइट रहेगा। मिनिमम जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट जो उसको ध्यान रखना, और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, वो और थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान रखना आपका पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, तब ये चीज हमारी काम करेगी, राइट। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव फॉर्म में हो तो क्या होगा वो अभी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। और ये जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ ये ध्यान रखना, मैं टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए बात कर रहा हूँ। और यदि आपको ये पॉइंट याद नहीं भी रहता है तो केवल इतना सा याद रख लो कि इनकी रेंज क्या होती है,
और एग्जाम में बैठ करके सवाल को सॉल्व कर लेना। ये और ध्यान रख लेना कि यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो मिनिमम रखने पर आपको मिनिमम देगा, मैक्सिमम रखने पर मैक्सिमम देगा। लेकिन यदि वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है तो मिनिमम रखने पर मैक्सिमम देगा और मैक्सिमम रखने पर मिनिमम देगा। जैसे देखो क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए 2 आपको दे रखा हो 10³ थीटा और आपसे इसके लिए पूछा गया है इसका मिनिमम कितना बनेगा और मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अधिकतम मान कितना है वो इसमें से माइनस करेंगे, राइट। इसका अधिकतम मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, राइट। और दो में से जब इनफाइनाइट घटाते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ये बनेगा। यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो दो में से आप क्या करेंगे, 10³ थीटा का जो कम से कम मान होगा वो घटाएंगे और 10³ का कम से कम मान क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट बनेगा। तो माइनस इनफाइनाइट यदि आप दो में से माइनस करेंगे तो एक तरह से ये 2 + इनफाइनाइट बन जाएगा और फाइनली कितना आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बनेगा ऐसे, जैसे आपको इस तरह से दे रखा हो 3 - 2 और साथ में दे रखा हो 10² थीटा। आपसे पूछा गया है इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है वो बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो 3 आ जाएगा। यदि आपको मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, मिनिमम निकालने के लिए आपको माइनस करना है तो आप सबसे बड़ी वैल्यू माइनस कर दो। 10² थीटा का सबसे बड़ा मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यदि आप 3 में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस इनफाइनाइट। और यदि आपको मैक्सिमम पूछा जाए तो 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यदि आपको मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे कम माइनस करेंगे, है ना। और 10² थीटा का सबसे कम वैल्यू कितना होता है, 0। तो 3 में से यदि आप 2 × 0 जो कि 0 आएगा उसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बताइए समझ में ये वाली, ठीक है। और थोड़े से एग्जाम्पल देखो ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, फिर इसका क्या कंक्लूजन है वो मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा। जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 3/5 - 4 और साथ में दे रखा है आपको sec² थीटा। आपसे पूछा गया है इसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है वो हमको समझाना है, वो वैल्यू कितना बनेगा वो बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप तो केवल क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 3/5 है, -4 आ जाएगा, sec² थीटा है। यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्म में है और नेगेटिव फॉर्म में आप सबसे ज़्यादा वैल्यू जब माइनस करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट सबसे कम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर, और 3/5 में से 4 × इनफाइनाइट जो कि इनफाइनाइट बनेगा, यदि हम उसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये वाला माइनस इनफाइनाइट आएगा। और यदि आपको मैक्सिमम पूछा जाए तो 3/5 -4 हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, कम से कम वैल्यू माइनस करेंगे। sec² थीटा का कम से कम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 3/5 में से यदि आप 4 माइनस करते हो तो वो कितना आ जाएगा आपका, 17/5 आ जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू नेगेटिव आया है, ये जो चीज आपको दे रखी है इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू बनेगा -17/5। इस वैल्यू से ज्यादा ये कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आप ध्यान रखना। और इवन मैं तो आपको इतना कहूंगा, यदि आपको ये कंफ्यूजन होता है कि मिनिमम कब आएगा मैक्सिमम कब आएगा, आप छोड़ दो सब चीजें। आप केवल क्या करो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा आपको दे रखा हो 5 दे रखा हो सपोज, और साथ में दे रखा है 2 cos sec² थीटा। आप सोचना ही बंद कर दो, आप केवल क्या करो, वैल्यू रखो बस। यहाँ पर cos sec² थीटा का कम से कम मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो 5 - 2 × 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। रखो इसको ऐसे कैसे। फिर cos sec² थीटा की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका सबसे अधिकतम मान जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 2 × इनफाइनाइट करोगे इनफाइनाइट आएगा, और 5 में से यदि आप इनफाइनाइट माइनस करोगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। मुझे बताओ 3 और माइनस इनफाइनाइट में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो छोटा है वो उसको मिनिमम कर देना, जो बड़ा है उसको मैक्सिमम कर देना।
आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा हो 7 माइनस 5, और साथ में आपको दे रखा है सेक 4 थीटा, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो बताओ। तो सोचो ही बताओ आप। तो आप क्या करो, 7 - 5 सेक थीटा की पावर 4, कम से कम मान होता है इसका 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, रखो इसको ऐसे कैसे, फिर 7 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, सेक थीटा की पावर 4, अधिकतम मान होता है इसका इनफाइनाइट, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगा वो माइनस इनफाइनाइट बनेगा। दोनों में से जो छोटा है उसको तो कर देना मिनिमम, और जो बड़ा है उसको क्या कर देना, मैक्सिमम कर देना। राइट, समझ में आया ये वाला पार्ट? ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस या 10 माइनस 7, और साथ में आपको दे रखा है 10 थीटा की पावर में, या 10 थीटा की पावर 5 दे रखा है। आपसे पूछा गया इसका मिनिमम मैक्सिमम कितना है, वो बताना है। सोचो ही बताओ। अब तो 10 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और इस 10 थीटा की पावर 5 है, इसका कम से कम मान होता है माइनस इनफाइनाइट। राइट, 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये 10 प्लस इनफाइनाइट बनेगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। रखो इसको ऐसे कैसे, फिर 10 आ जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये जो होता है 10 थीटा की पावर 5, इसका अधिकतम मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये रख दो यहाँ से। तो 10 माइनस इनफाइनाइट बनेगा, जो कि कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। जो आपको छोटा दिख रहा है उसको कर दो मिनिमम, जो आपको बड़ा दिख रहा है उसको कर दो मैक्सिमम। बात आई समझ में वाली? जैसे आपको एक और देख लो, फिर हम लोग इसको जो है वाइंड अप करते हैं, और चीज़ें जो है फिर आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे आपको दे रखा हो 3 - 7 और साइन थीटा की पावर सपोज आपको दे रखा हो 11 दे रखा हो। ठीक है, साइन थीटा की पावर में कितना दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, पावर जो है 11 है, जो कि कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और जब एक ऑड नंबर पावर के रूप में होता है तो मिनिमम मैक्सिमम जो बनते हैं, मतलब नेगेटिव रेंज जो होती है वो काउंट होती है वहां पर, है ना। तो आप क्या करो, 3 - 7, और इसकी जगह पर एक बार के लिए -1 रख दो, तो यहाँ से ही बन जाएगा 3 + 7, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ऐसे क्या करना, एक बारी के लिए 3 - 7 और -1 रख देना, तो यहाँ सॉरी प्लस का 1 रख देना, तो यहाँ से बनेगा ये 3 - 7, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4। 10 और -4 में से कौन तो छोटा है, जो छोटा है वो बन जाएगा मिनिमम, जो बड़ा है वो बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। बात आ गई समझ में ये वाली? ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल होता है, केवल आपको इतनी से पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। क्या चीज, सिंपल सी बात बताऊंगा, जो भी सवाल आपको दे रखा है, आप क्या करो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पर प्रेजेंट है, आप उसका मिनिमम वैल्यू रखो, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आता है वो निकाल लो। सपोज ए आ गया, फिर ऐसे ही जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका मैक्सिमम वैल्यू रखो, उसको निकाल लो, सॉल्व कर लो, सपोज वो कितना आता है, बी आता है। दोनों में से जो भी आपका छोटा बने उसको तो बना देना मिनिमम, और जो वैल्यू आपका बड़ा बने उसको बना देना आप लोग मैक्सिमम। ये रूल ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो इस केस में क्या होता है, जब आप इसका मिनिमम वैल्यू रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और जब आप लोग मैक्सिमम रखते हो तो कौन सा मिलता है, मिनिमम। उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जितना आप कम घटाओगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा, जितना आप ज़्यादा घटाएंगे उतना ही आपको कम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सवाल बता दिए हैं। इवन पावर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ऑड पावर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इवन पावर हो, ऑड पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसे डील करना है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस वाले सेक्शन के अंदर समझा दिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो सेशन होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और हम लोग जो है वो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इवन पावर हो, ऑड पावर हो तो कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ मैंने बता दी है। और आप केवल क्या किया करो, सोचा मत करो, आप केवल क्या करो, सवाल के अंदर
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसका कम से कम मान कितना है वो रख दो, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आता है उसको निकाल लो। ऐसे ही जो उसका अधिकतम मान है उसको रख दो, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आता है वो भी निकाल लो। दोनों में से जो छोटा बने उसको मिनिमम कर देना, जो बड़ा बने उसको मैक्सिमम कर देना। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इनके प्रॉपरली आप लोग नोट्स बनाते जाना और इनको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये मान के चलना कि थोड़े टाइम के बाद में आप इनको जरूर भूल जाएंगे, ठीक है। तो इनका रिवीजन आप लोग जरूर करते रहना और नोट्स बनाते रहना, घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और भी कोई हो जो आपकी लाइफ में हो तो उसका भी आप लोग ध्यान रखना अभी, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं और ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहना, नोट्स जरूर बना लेना और इनका रिवीजन करते रहना, ठीक है। बाय बाय।